मेरे खेत की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट, मेरा नादान गांव अब भी उलझा है किस्तों में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीपी पांडे। दोस्तों, व्यक्ति विशेष सीरीज में आज एक बार फिर से हाजिर हूँ। बात करने जा रहा हूँ उस इंसान के बारे में जो गर्व से कहता है कि मैं किसान हूँ। हैरान हूँ, परेशान हूँ, दर दर ठोकर खाकर खड़ा रहने वाला चट्टान हूँ। हालातों से हार न माने मैं वो इंसान हूँ, हाँ मैं किसान हूँ। दोस्तों, विनोद कुमार साफ झलकती है। इन्होंने कभी अपने विचारों और संस्कारों से समझौता नहीं किया। आज जब भी खेती किसानी से इन्हें वक्त मिलता है तो ये मंचों सभाओं से ललकारते हैं, रूढ़ियों पाखंडों पर तीखा प्रहार करते हैं, सामाजिक बदलाव के लिए संघर्ष करते हैं, रूढ़ियों को नकारते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। जब तक साहित्य का प्रचार प्रसार नहीं होगा, जब तक हमारे लोग साहित्य में नहीं जुटेंगे। मैं गया एक जगह, शाम को बाबा साहब का वो जन्मदिन लोग मना रहे थे। सुबह में गया, बाबा साहब की तमाम फोटो नीचे फैली हुई थी, बच्चे उस पर खेल रहे थे। मैं 10 फोटो झाड़ उड़ के उसको रखा। फिर जिनके यहाँ गया था, जब उनके घर में गया तो वो भूत भगाने वाले थे। तो बाबा साहब की फोटो जो है उनकी जहां भूत आते हैं वहां रखी हुई। ये उनका दोष नहीं है। जो हम लोगों के बीच से आगे निकल गए हैं वो उनको आगे नहीं लेके जाना चाहते, वो उनको वहीं छोड़ना चाहते हैं। वो भी किसी जोकों की लाइन में शामिल होना चाहते थे जब सामंत काल में सामंत थे। वो उनका भी कृत्य वही है जो आज के 200 साल पहले, 100 साल पहले सामंतों का था। वो भी उसी व्यवस्था के पोषक हो गए। दुख इस बात का, राहुल सांकृत्यायन को तो वो झंझावात नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन एक जमींदार परिवार में पैदा हुए थे। उस समय उनके पिताजी के पास 100-150 बीघा जमीन थी। श्री पांडे जाति व्यवस्था, ब्राह्मणवादी मानसिकता का मुखरता से विरोध करते हैं। जाति का दंभ छोड़ समानता की लड़ाई में समाज के उस तबके के साथ चट्टान की तरह खड़े नजर आते हैं जिन्हें जाति के आधार पर पीछे रखा गया। आपके ऊपर यह आरोप लगता है कि आप ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए लेकिन ब्राह्मण विरोधी हैं। देखिए, ऐसा जो लोग कहते हैं ये उनकी कुंठा बोल रही है।
मैं मानव हित को ही सर्वोपर मानता हूँ। मैंने माँ पंडित राहुल सांकृत्यायन की पहली पुस्तक पढ़ी, तुम्हारी छह, साम्यवाद ही क्यों। ऐसा कौन सा समाज है, ऐसा कौन सा मन मस्तिष्क है जो मानव से मानव को दूर करता हो। अगर ये जो है ब्राह्मणवाद का विरोध है तो मैं ब्राह्मणवादी विचारधारा का विरोध करता हूँ। मैं ब्राह्मणवादी विचारधारा का विरोध करता हूँ। ब्राह्मण से मेरा कोई विरोध नहीं। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्हें यह समझना होगा कि उन्हें कोई 5वें माले से नीचे नहीं उतार रहा, लेकिन उन्हें उसे भी लिफ्ट में बैठने का मौका देना होगा जिसे उन्होंने अपाहिज करके बेसमेंट में छोड़ दिया है। विनोद कुमार पांडे मानते हैं कि मौजूदा व्यवस्था में सामंतवाद से बर्बर पूंजीवाद है। किसानों की दुर्दशा, खेती किसानी का कोई भविष्य नहीं है। किसानों के हाथों से उसकी जमीन का खिसकना किसानों के लिए चिंता का विषय है। अभी देखिए, अभी जो तापमान है ठंड का, वो रात को 8-9 पहुंच जा रहा है, दिन में भी 12-13 है। लेकिन नीलगाय, आवारा पशु इतना खेती किसानी को तबाह किए हुए हैं कि खेती किसानी जो है बर्बाद हो रही है। किसान के कुछ समझ में नहीं रहा है। मेरा अपना जो है उसमें करीब करीब आज 8-9 साल से 2-3 हेक्टेयर खेत में खाली छोड़ दिया हूँ। बस इतना ही बुआई किया हूँ, लेकिन ये भी जो है बचना मुश्किल है नीलगायों से, सुअरों से और जो आवारा पशु। और कोई कितना भी रखवाली कर ले, फसल बचाना, और मेरा ही नहीं है, सभी जगह है। यहाँ करीब करीब 200 बीघा खेत कभी जो है लहलहाती फसलें थी, आज सब खाली पड़ा हुआ है। कुछ किसान अपना सरसों बो दे रहे हैं, लेकिन सरसों भी नहीं होती है, नीचे घास हो जाती है, तो बाद में पशु चरने आते हैं तो खड़ी फसल को बर्बाद कर देते हैं। बहुत मुश्किल है खेती करना। तो सरकार की जो अपनी नीति है, जब तक वो किसानों के अपने संसाधन पर, जो किसान के संसाधन है, उस पर फोकस करके नहीं किया जाएगा, तब तक उसका जो है उद्धार नहीं होगा। अमेरिका का किसान और भारत के किसान में अंतर है। अमेरिका की आज जो स्थिति है, वो औसत किसान के पास जो भूमि है वो 8,000 एकड़ है। हमारे यहाँ जो छोटे जोत के किसान हैं, मैक्सिमम जो है वो 4 एकड़ प्रति किसान है भूमि। तो नीति जो जब तक हमारी जो ज़मीन है यहाँ स्थानीय रूप से आकर नहीं बनाया जाएगा, जो किसान के पास ज़मीन है उसको, वो पशु है, पशु रख सकता है, दूध का उसको वाजिब मूल्य मिले, और जो एमएसपी है उस पर कानून बनाया जाए कि ये कानून के दायरे में इसको लाया जाए कि ये जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है कि इतना जो है होना ही है, तब जो है किसानों का हो सकता है। और अभी जो है प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, इन सबसे छुटकारा पाने के लिए एक ठोस नीति जब तक नहीं बनेगी, तब तक खेती किसानी इसी तरह बर्बाद होती रहेगी और लोग खेती किसानी से भागते रहेंगे। आज स्थिति ये है कि आज के 15 साल 20 साल पहले अगर गांव में कोई किसान किसी परिस्थिति बस ज़मीन अपनी बेचता था तो वह जो है दूसरा किसान खरीद लेता था। आज की स्थिति ये है कि किसान ज़मीन तो बेच रहा है, लेकिन खरीदने वाले किसान नहीं है। वो कोई बाहर से व्यापारी आके खरीद रहा है, कोई जो है अगर किसी ठीक ठाक पोस्ट पे है, अच्छी पोस्ट पे है, तो वो ज़मीन खरीद रहा है। मतलब किसानों की ज़मीन बहुत तेज़ी से किसानों के हाथ से निकलती जा रही है। तो इस परिस्थिति में किसानों के लिए जो है कोई ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी, नहीं तो आने वाला जो समय है, जो अभी मैंने बताया कि किसानों का जो खेत इतना पड़ती है जानवरों की वजह से, तो ये उसकी किसान की व्यक्तिगत क्षति तो है, लेकिन उसके साथ साथ यह एक नेशनल लॉस भी है। जो हमारी पैदावार, मैंने अपनी 3 बच्चियों की शादी और बेटे की शादी इसी खेती किसानी से किया था, लेकिन आज स्थिति ये है कि मैं जो है घाटे में जा रहा हूँ। घाटे में नहीं जा रहा हूँ, कर्ज में हूँ, और उसका एकमात्र कारण केवल
आवारा पशु हैं और जंगली जानवर। आपकी नज़र में किसान क्यों आज खेती किसानी से भाग रहा है? देखिए, उसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि किसान का जो लागत है और जो उसका श्रम है वो उसको नहीं निकल रहा है। तो किसान की आज स्थिति है कि जो हमारे क्षेत्र में जो स्थिति है उसमें अगर कोई 50 बीघे का काश्तकार है तो वो मलेरिया टाइफाइड का भी इलाज खेती किसानी से नहीं कर सकता। हर किसान के लिए अगर उसके पास कोई आय का साधन, घर के अन्य कोई उसका बेटी बेटा या वो आय का साधन नहीं है, तो हर किसान को आयुष्मान कार्ड के दायरे में लाया जाए। यह एक ठोस नीति बनाई जाए किसानों के लिए। निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था किसानों के लिए फ्री की जाए, तब उनका कुछ किसान को भी उसी मार्केट में जाना है। एक प्रोफेसर जो है, वो एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसको भी उसी मार्केट में जाना है। तो किसान कैसे सरवाइव करेगा? उसको शिक्षा स्वास्थ्य कम से कम किसान के बेटे को यह गारंटेड किया जाए। दोस्तों, भारत कहने को दुनिया के सबसे विशेष सीरीज की अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और व्यक्ति के कहानियों के साथ। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।